आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। एक बहुत ज़बरदस्त खबर है। खबर कल से आई है, लेकिन क्योंकि आज संडे छुट्टी का दिन था अमेरिका में, तो हमने कहा चलें थोड़ी सी छुट्टी मना लेते हैं। इस खबर पर तो प्रोग्राम करना ही करना है। तो अब आपके सामने पेश करते हैं ये प्रोग्राम उस खबर पर जिससे हमें ये पता चला है कि चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट। ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज़ ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है, या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि ये इमेजेस आएँ और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया ना। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वज़ीर आज़म को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वज़ीर आज़म को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वज़ीर आज़म हमारा जो इस वक्त जेल में बिठारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वज़ीर आज़म ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं, कोई बात ही नहीं, सत्य खैरा। अच्छा जी, इसमें जो है ना, मैं आपको कुछ बता दूँ,
जैसे कि कई जगहों पर मैंने कहा पब्लिश हो रहा है, कहा जा रहा है कि क्या इसमें हम कुछ नया तलाश कर पाएंगे। ये जो अब हुआ है, मदार में दाखिल हो चुका है, ऑर्बिट में वो एंटर हो गया है। 23 अगस्त को जो है वो ये कहा जा रहा है कि रोवर लैंड करेगा। अब इसमें एक और तीसरी कामयाबी होगी, यानी ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि इसके स्टेप्स होते हैं ना, ये जो मिशंस भेजे जाते हैं, तो कामयाब हो गया। अब तो ये पता चल गया, अब जो रोवर है वो मज़ीद इसके बारे में क्या तलाश करेगा वहाँ से। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इंडिया पहला मुल्क है। वैसे तो आप जानते हैं कि इस दौड़ में क्या कौन कौन शामिल है, कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका, रशिया, USSR की जब हम बात करते हैं, जो हिस्ट्री हमने इसके ऊपर बड़ी बातें कर ली। इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और USSR और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है। लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। इससे पहले 2008 में मून सरफेस पर इंडिया का पहला मिशन भेजा गया था, जिसने मून सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को डिस्कवर किया था और ये साबित किया था कि चांद की सतह पर, मून सरफेस पर दिन के टाइम में, डे टाइम में एक ख़ास माहौल होता है और इस तरह की ख़ास लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज है। अब आते हैं उस खातून की तरफ जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी कंट्री की ख़वातीन रॉकेट साबित नहीं होती तो वो कंट्री इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर ही नहीं सकता जितनी तेज़ी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है। उनकी ख़वातीन का इसके बीच में बहुत बड़ा हाथ है। मैं सिर्फ ये वाली रॉकेट वुमेन की ही बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं एक और रॉकेट वुमेन के मुतालिक आपको बताऊँगी आज। इसमें यह है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसके पीछे एक खातून का नाम लिया जाता है और वो खातून जो है उनका नाम है रितु करिधल। रितु करिधल के बारे में ये है कि वो 90s से जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने PhD की और चंद्रयान 3 की लॉन्च के पीछे उनका बहुत ज़्यादा काम है। चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय रॉकेट वुमेन रितु करिधल, और रितु करिधल जो हैं वो इसरो स्पेस साइंटिस्ट हैं जो कि लखनऊ में पैदा हुई, वहीं पर पली बढ़ी, वहीं पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। शी कम्प्लीटेड हर MSc फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन फ़िज़िक्स और उसके बाद जो है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में तालीम हासिल की। वो एक्सपर्ट इन एरोस्पेस हैं। लेकिन सिर्फ यही रॉकेट वुमेन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक तस्वीर शेयर करवाई जा रही है और वो पिक्चर है, उस पर एक खातून है और साथ में इंडिया का फ्लैग है, परचम है, और उसमें उनका नाम बताया जा रहा है मुमताज़ गाज़ी। और उनके बारे में कहा जा रहा है मुमताज़ गाज़ी दी फर्स्ट फीमेल डीजल रेल इंजन ड्राइवर इन एशिया। एशिया की वो पहली डीजल रेल इंजन की जो हैं फीमेल ड्राइवर हैं। नाउ शी इज़ ड्राइविंग दी मुंबई फर्स्ट AC लोकल ट्रेन। तो आप ये देखिए कि एशिया की जो पहली खातून है जो कि डीजल रेल इंजन ड्राइवर बनी है और वो ट्रेन चला रही है, तो वो भी इंडिया की एक बाकमाल औरत है, खातून है, और उसका नाम है मुमताज़ गाज़ी। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं तो क्योंकि ट्रेन की बात हो रही है तो मुझे याद आ गया कि हमारे इधर यानी कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि अब कोई 25-30 के करीब लोग उसमें हलाक हो चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, उसके ऊपर एक वीडियो चल रही है। हैं जी, हम अपनी जो ट्रेनें हैं वही सही तरीके से नहीं चला पा रहे। उसमें वीडियो ये चल रही है कि वो जो जोड़ा जाता है ना, तो उसको लकड़ी से जोड़ा गया था, वो जो पटरी थी किसी जगह पर, तो वो किसी ने वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उन्होंने, आपको पता है आजकल तो हर एक के पास मोबाइल होता है, वो किसी रिपोर्टर ने, या रिपोर्टर है भी या नहीं है, उसने वो वीडियो डाली हुई है। उसने कहा है कि ये देखें कि जहाँ से वो पटरी जो है वो उतरी है और ट्रेन उसकी वजह से डीरेल हुई है, तो ये देखें ये लकड़ी से जोड़ा गया था। और साथ ही उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के वो नारे लगा रहा है। तो भाई देख लें, साढ़े नालों तो ट्रेनां नहीं हैंडल होदियां ते तुसी कित्थे पहुँचे हुए हो, हैं जी। हम जो हैं वो तो अपनी ट्रेनों को डीरेल होने से नहीं, खैर ये वाक़यात और हादसात तो होते हैं किसी भी कंट्री में, ख़ास तौर पर ये जो इन कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन यानी इनसे मुराद ये कि अब देखिए ना, इस तरह पाकिस्तान में हुआ है।
इससे कुछ अर्सा पहले इंडिया में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था, लेकिन ये वाला जो हादसा है इसकी मैं आपको वीडियो तो अभी दिखाती हूँ कि जो चल रही है कि ये एक इतनी सी मिस्टेक है या ये क्या है कि इसमें फिर मैंने देखा, बल्कि मुझे किसी ने बताया कि ये जो ट्रेनें है ना, तो हमारे यहाँ काम इस तरीके से चलता है कि जब कोई ख़राबी आ जाती है, मिस्टेक होती है या एरर आ जाता है, तो वो उनको बुलाया जाता है, यानी कहा जाता है कि इस जगह पर ट्रेन ने इस वक्त रुकना है, तो इतना टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम इस एरर को दूर कर लो। और अगर वो एरर उस वक्त तक ठीक नहीं होता, जब तक ये वो ट्रेन दोबारा चले, तो उसे कहते हैं छोड़ दो, यहाँ पे जितना काम हो गया छोड़ दो, जब ये अगले स्टेशन पर रुकेगी तो वहाँ पर लोग भेजे जाएंगे और वो वहाँ से उसको दोबारा से जोड़ना शुरू करेंगे या काम शुरू करेंगे। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। कम से कम हमारे मुल्क में कोई ये बता रहा था कि ऐसे भी होता है। तो वही तो मैं कह रही थी, असी की करिए, मतलब हम तो गल कर रहे हैं किसकी, हमारे जो हमसाया मुल्क है वो पहुंच गए हैं चांद पर। वो वहाँ के वो कौन से साउथ पोल पे जाके देख रहा है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने डिस्कवर किए हैं कि अब हम चांद के ये जो इलाका है ना इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो असी की कर रहे हैं, असी कह रहे हैं ट्रेनां ਜਿਹੜੀਆਂ चल रही ने हैंडल नहीं हो पा रही, हो की रहा है, तो हो ये रहा है कि तुसी जड़े वो होती है ना पटरियाँ, उसको लकड़ी से जोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। ये ना करें सर, ये ना करें, ये इस तरह से जोड़ने से जो है ना जुड़ नहीं पाएगा, कुछ भी कुछ जुड़ नहीं पाएगा इस तरह। तो वो कामयाब हो गए हैं मून मिशन में और हम कामयाब रहे हैं जेल मिशन में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है ट्रेन का असल हादसा, ये लकड़ी टूटी है। अब दो ट्रेन को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई गई है, जोड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सिंध हमारी। ये है वकुआ, ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। अब ये देखें, नज़र आ रही है आपको, ये लकड़ी है, ये लकड़ी देखें, ये जोड़ने के लिए दोनों को लकड़ी लगाई गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।